Hello everyone, welcome to Aether Institute and our Geography Standard Book series. I am Aditya Singh and in this series we are building a strong conceptual understanding of geography through standard books and an exam oriented approach. So whether you are preparing for UPSC or any other competitive exam, this series is certainly going to help you strengthen your fundamentals. So without any further delays, let's begin today's discussion. So हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे नेचुरल वेजिटेशन and wildlife of India. So let's begin with that. ठीक है? So the most important thing here, some of the crucial facts and figures. आप कौन कौन से फिगर्स फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन से मैं मेंशन कर रहा हूँ जस्ट फॉर द कंटेक्स्ट, है ना? हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। 116 फॉरेस्ट टाइप्स थे which were identified by HG Champion across diverse ecological zones. नहीं ध्यान रखना, है ना? फर्दर जो मेजर कैटेगरीज थी वो ध्यान रखनी थी, मैंने मेंशन कर दी। मैंग्रोव एरिया, है ना, इसका स्टैट्स आपको ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि अप्रोक्सीमेटली 7%, है ना, इंडिया का मैंग्रोव है अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ ग्लोबल मैंग्रोव एरिया। इसको भी याद नहीं रखना, एज इन ये पूछा नहीं जाएगा आपको। ये चीज आप अगर मैंग्रोव्स पे क्वेश्चन आता है मेंस में, तब इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको डेटा, आपको फॉर्डर देता रहूंगा एंड आपके एंड से द होमवर्क दैट यू शुड बी डूइंग, है ना, इज टू क्रिएट अ सेट ऑफ डेटा बैंक। आपको एक डेटा बैंक खुद से क्रिएट करना होगा, ठीक? और कौन कौन से फिगर्स दैट यू नीड टू इंक्लूड इन योर मेंस आंसर, ठीक है? And another misconception that I would like to address right here, right now, is that you have to prepare mains not after qualifying prelims, but well before prelims। आपका मेंस रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है? जब मेंस रेडी होगा तभी, because the duration, the period for which, the time period which is provided to you for the mains, that is very very less, ठीक है? इसलिए keep that period only for, you know, brushing up certain new topics, certain value additions and revision, है ना? कुछ नया नहीं स्टार्ट करना रहता है उन 2-3 महीनों में, ठीक है? तो 5 मेजर फॉरेस्ट कैटेगरीज, है ना, आपने हमने देखी थी, फॉर मॉइस्ट ट्रॉपिकल से लेके अल्पाइन तक। अभी अल्पाइन बचा है, ठीक? और आपकी अपने हमने हाइट, ट्री हाइट्स भी देखी थी, या नंबर भी आपको नहीं ध्यान रखना, बस मेजर फॉरेस्ट कैटेगरीज आपको ध्यान रखनी है कि 5 मेजर फॉरेस्ट कैटेगरीज है ना, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशनल लोकेशन क्या है, उन सारी चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है? सो लेट्स, ये तो हमने कल एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने कल देखा था, ठीक है? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, रेनफॉल आपकी 250 सेंटीमीटर से ज्यादा। स्पीशीज जैसे कि मेसुआ, गुर्जन, हॉपिया, है ना, आपका वेस्टर्न घाट्स हो गया, कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती थी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। सेकंड, आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, यूपीएससी इसको पूछ भी चुका है। रेनफॉल 100 से 200। आपकी स्पीशीज टीक, साल, बैम्बू। कहाँ पाया जाता है? तेराई, है ना, तेराई बेल्ट थी एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, है ना, फुट हिल्स में, भाबर के नीचे जस्ट तेराई, ठीक है? तो तेराई भाबर बेल्ट में आपका शिवालिक्स, आपका छोटा नागपुर, बहुत सारे एरिया थे, बहुत, है ना, मैक्सिमम एरिया जो फॉरेस्ट टाइप जो कवर करता है, दैट इज योर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। देन ट्रॉपिकल थॉर्न, जब रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर और इवन लेस देन 50 सेंटीमीटर, तब, ठीक है? ये इस साल इंपॉर्टेंट है। अगेन व्हाई? बिकॉज अरावलीज हैज बीन इन न्यूज, दैट इज व्हाई। आपका बाबुल हो गया, खेजरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खेजरी, ठीक है? अकेसिया पूछा जा चुका है, इस वजह से दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो यू हैव रीजन्स ऑफ राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र। आपका ये कच्छ और सौराष्ट्र गुजरात में है। सौराष्ट्र, वही हमने प्लाटो देखा ना, देखा था, पेनिनसुला, Kathiawar Peninsula, that is essentially your Saurashtra. Then you have Himalayan for moist temperate, 150 से 250। आपके स्पीशीज जैसे देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, है ना, कश्मीर से लेके सिक्किम तक आपका हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट। एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड मैंग्रोव, है ना, टाइडल, टाइडल रीजन्स में होते हैं, इंटर टाइडल जोन्स में होते हैं, आपका लिटोरल जोन्स में होते हैं, हमने देखा था कल, ठीक है? रेनफॉल वेरिएबल, रेनफॉल पे बेसिकली नहीं डिपेंडेंट होते हैं। आपका सुंदरी ट्री हमने देखा था, जिसके नाम पे पड़ा है क्या? सुंदरबन, ठीक है? तो सुंदरी हो गया, राइजोफोरा, और भी हमने बहुत सारी स्पीशीज देखी थी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है?
आपकी सुंदरी ट्री और राइजोफोरा। आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा था यूपीसी हाई यील्ड फॉरेस्ट फैक्ट्स कुछ है ना। सबसे ज्यादा कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट कौन सा है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्यों? ये प्रोवाइड करता है आपको, क्या प्रोवाइड करता है? टी प्रोवाइड करता है आपको, साल टिम्बर। इस टिम्बर के लिए ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है। ठीक है, तो ये इसलिए आपका हमेशा न्यूज में रहेगा। डोमिनेंट, ये हमने देख लिया, हेरिटियरा फोमिस सुंदरबन में, जिसके नाम पे सुंदरबन का नाम पड़ा है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है? आपका सुंदरबन। देवदार डोमिनेंस लाइन कहाँ पे है? वेस्ट ऑफ 80 डिग्री ईस्ट, जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड के वेस्ट साइड। ठीक है, हिमालयाज में वहां पाया जाता है देवदार, डोमिनेट करता है। डोमिनेट किसको करेगा? कॉनिफर फॉरेस्ट को। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट किस लिए? कंस्ट्रक्शन और रेलवे स्लीपर्स आपका, सिंस द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच बिगैन इन ब्रिटिश, है ना, ब्रिटेन में जो स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इंडिया में जब रेलवे एक्सपेंशन हुआ था, आई होप आपको पता होगा किसके एरा के बाद से रेलवे एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था, है ना, डलहौजी। ठीक है, डलहौजी। बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, उसमें से एक आपका रेलवे लाइंस था, रेलवे कंस्ट्रक्शन था। और आगे फिर हमारा रेलवे एक्सपेंशन लगातार होता रहा, उसके लिए रेलवे स्लीपर्स चाहिए होते हैं, उसके लिए वुड चाहिए होता है। वुड कहाँ से मिलेगा? आपका देवदार ट्री। ठीक है, चिर पाइन रीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में रहता है। ठीक है, आपका सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट कहाँ पे? 73 डिग्री ईस्ट से 88 डिग्री ईस्ट। तो इसेंशियली जब ये, है ना, 80 डिग्री ईस्ट के वेस्ट साइड में जब भी हम बात करें, तो वो पूरा रीजन किस में कैटेगराइज होता है? आपका वेस्टर्न हिमालयस, है ना। और 80 डिग्री ईस्ट के ईस्टर्न साइड में कहा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा पोर्शन आपका ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, तो वेस्टर्न हिमालय जो है वो पूरा चिरपाइन से डोमिनेटेड है, जिसकी इंपॉर्टेंस किस लिए है? रेजिन, आपका टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है ना, इसकी सिग्निफिकेंस है। दोनों सिग्निफिकेंस भी आपको ध्यान रखनी है। और ये ही आपका एसोसिएटेड है आपका फॉरेस्ट फायर से, है ना। बहुत सारा जो उत्तराखंड में आप फॉरेस्ट फायर देखते हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशन है इससे। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूज आर्टिकल, बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, वेदर इट इज एन एंडेमिक स्पीशीज और एन एक्सोटिक स्पीशीज और एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत आपके डिबेट्स चलती रहती हैं चिरपाइन के ऊपर। ठीक, अब थ्रेट्स क्या होते हैं आपके नेचुरल वेजिटेशन के? एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट है फॉरेस्ट फायर, है ना। नेचुरल भी होता है, मैन मेड फायर्स भी होती हैं, जो डेवास्टेट करते हैं ड्राई डिसिडुअस और थॉर्न फॉरेस्ट पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपका फॉरेस्ट फायर्स हो गए, स्पेशली हम देख रहे हैं उत्तराखंड में नेचुरल बोलते हैं जनरली, आपका नेचुरल फॉरेस्ट फायर हो रहा है। नेचुरल रीजंस और भी हो सकते हैं, जैसे कि एल नीनो आ गया, एल नीनो आ गया। ठीक है, या ड्राई फेज आपका, क्या कहते हैं, नेगेटिव आईओडी, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल आ गया। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कॉज करते हैं आपके फॉरेस्ट फायर, बट डू नॉट फॉरगेट द मैन मेड फैक्टर्स एज वेल। ठीक है, तो ये डैमेज करते हैं ड्राई सीजन्स में, जब अंडर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा पास्ट होती है। ठीक, फिर आता है आपका बहुत डोमिनेंट रीजन, डिफॉरेस्टेशन। बहुत सारा आपका जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो कन्वर्ट किया जाता है एग्रीकल्चर में, तो ओवर कटिंग होती है टिम्बर के लिए, आपका फ्यूल वुड के लिए, आपका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, ये सब आपका डिफॉरेस्टेशन एसोसिएटेड। ओवर ग्रेजिंग, प्लीज 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 डू नॉट इग्नोर दिस फैक्टर, ओवर ग्रेजिंग। आपकी रिपोर्ट्स में, है ना, रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट कैटेगोरिकली हैव रेफर टू दिस फैक्टर, ओवर ग्रेजिंग। इसकी वजह से भी आपका सिवियर, आपका ड्राई डिसिडुअस और थॉर्न फॉरेस्ट में, है ना, आपका थ्रेट होती है एक तरीके की नेचुरल वेजिटेशन बिकॉज ऑफ ओवर ग्रेजिंग। ठीक, तो ये डिस्ट्रॉय करता है नेचुरल रीजनरेशन कैपेसिटी फॉरेस्ट फ्लोर की। जब जब फ्लोर की चीजें सारा, जो क्या कहते हैं, जितनी भी आपके कैटल्स होते हैं वो उसको चर जाएंगे, उसको खा जाएंगे, तो और
ज्यादा हाई लिमिट में खा जाएंगे, ज्यादा स्पीड से खा जाएंगे, उनकी रीजेनरेशन कैपेसिटी की वो दोबारा उग सके उससे पहले ही उसको खा जाएंगे, है ना। तो ऐसा बार बार होता रहेगा तो क्या होगा, जो सॉइल होता है उसके नीचे का वो वीक पड़ जाएगा, ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट कर जाएंगे। जब ऐसा होगा तो फिर उस पर दोबारा कुछ भी ग्रो कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए ओवर ग्रेजिंग एक बहुत ही डोमिनेंट फैक्टर है। देन ऑफ कोर्स आप ये वाला पॉइंट तो जरूर मेंशन करेंगे ही करेंगे, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, और इसका भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस किससे है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल पैटर्न अब क्या हो गए, एक्सट्रीम हो गए। एक्सट्रीम एज इन कभी एकदम से बहुत ज्यादा रेनफॉल, फिर एकदम से आपका ड्राई स्पेल्स होती हैं, ठीक। इसके अलावा आपका पोल्यूशन की वजह से आपका एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन हो गया। अर्बन स्प्रॉल, अर्बन स्प्रॉल क्या होता है, अर्बन स्प्रॉल जैसे सपोज ये मान लेते हैं, ये है आपका मेन सिटी एरिया, ये सिटी है बीच में, और ये पूरा उसका इन्फ्लुएंस एरिया है, इसके अंदर मान लेते हैं ये सिटी है। फिर यहाँ पे सिटी एक तरीके का ग्रोथ इंजन की तरह एक्ट करेगा। ग्रोथ इंजन, सब लोग यहाँ पे माइग्रेट करना चाहेंगे। सपोज दिल्ली की बात करें या मुंबई की बात करें, लोग वहां माइग्रेट करना चाहते हैं क्योंकि वहां ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब्स के लिए, लाइफस्टाइल बेटर है, ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से, है ना, आपके इंडिविजुअल्स होंगे वो वहां माइग्रेट करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट, है ना, डेवलपमेंट, सब कुछ इधर माइग्रेट करेगा, जिसकी वजह से अब यहाँ ये एरिया पूरा ओवर कंजेस्टेड हो जाएगा। जैसे ही ये एरिया ओवर कंजेस्टेड हो जाएगा, अब लोग इसके आउटस्कर्ट्स में मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसके आउटस्कर्ट्स में इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेंगे, और सिटी का जो इन्फ्लुएंस एरिया है दैट विल कीप ऑन ग्रोइंग, ठीक है। तो अब ये वाला बाहर वाला एरिया भी उसके इन्फ्लुएंस में आएगा, इसी को कहते हैं अर्बन स्प्रॉल, ठीक है, सिंपल टर्म्स में। इसके टेक्निकल डिटेल्स भी हैं, उसको अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं, जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, अर्बन स्प्रॉल हो रहा है, ठीक है, अर्बन स्प्रॉल होगा। तो ये वाले जो एरियाज थे जहां पे अर्बन स्प्रॉल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पहले बहुत सारे ट्रीज थे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, बहुत तरीके की वेजिटेशन थी, वाइल्ड लाइफ थी। बिकॉज ऑफ द, है ना, माइग्रेशन, है ना, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पीपल टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, है ना, इस वजह से क्या होगा, प्रॉपर्टी रेट्स भी आपके काफी कम होते हैं आउटस्कर्ट्स में, आपका क्लीनर एनवायरनमेंट होता है, बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे सपोज यहाँ पे सिटी के बाहर एक रोड बना दी, यहाँ पे इस तरीके की एक रोड बना दी, तो इस रोड के अलोंग लगातार आपका एक्सपेंशन होता रहेगा, और वैसे भी आपका एक्सपेंशन तो होगा ही होगा। सपोज एक रिंग रोड बना दी इसके चारों तरफ, अब सिटी का एरिया और फर्दर एक्सपैंड करेगा, रिंग रोड, फिर अब और आउटर रिंग रोड, तो एरिया लगातार सिटी का एक्सपैंड करता जा रहा है। जैसे एक्सपैंड करेगा तो आसपास के जो बाहर के फॉरेस्टेड रीजन है, वेजिटेशन है, डायरेक्ट थ्रेट पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस अर्बन स्प्रॉल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारे, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने कवर किया था। रेनफॉल आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइसिव फैक्टर है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपको चैंपियंस फॉरेस्ट टाइप्स इतने नहीं ध्यान रखते, बस 5 मेजर कैटेगरी जो मैंने कही थी उनको ध्यान रख लेना। ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन होगा, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इस तरीके से नीचे अलग तरीके के टाइप ऑफ फॉरेस्ट वेरी करते हैं एज वी मूव अप दी ऑल्टीट्यूड, आपके ट्रॉपिकल सबसे नीचे, फिर ऊपर सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन, इस तरीके से प्रोग्रेशन होता है अप दी ऑल्टीट्यूड। मैंग्रोव की सिग्निफिकेंस हम देख चुके हैं, अभी जस्ट देखा था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जैसे कि आपका टीक हो गया, आपका साल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ये कहां पे होता है, जहां रेनफॉल बिलो 75 सेंटीमीटर, ठीक है, ह्यूमिडिटी उमस बिलो 50%, टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रख सकते हो, सिंपल टर्म्स है, सिंपल फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी जो ट्रीज की हाइट होती है ज्यादा नहीं होती, 6 से 10 मीटर ही होती है, अब वो भी काफी होता है एक्चुअली में। वाइडली स्पेस्ड ट्रीज हैं, इसका रीजन अब यूपीएससी को अगर प्रीलिम्स में पूछना होगा तो इसका रीजनिंग पे जाएगा, वाइडली स्पेस्ड ट्रीज क्यों होंगी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में, क्योंकि
वाटर या मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कम है, पानी कम है, तो अगर एक ही जगह पे बहुत सारे ट्रीज और वेजिटेशन होगी तो सब एक यहाँ पे इतने वाटर के लिए compete करेंगे, तो डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, स्पीशीज का सरवाइव करना, वेजिटेशन का सरवाइव करना। इसीलिए दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगी, दोनों के बीच में ताकि डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, ताकि आपस में इस तरीके का वाटर के लिए कंपटीशन ना हो, ठीक है, पानी के लिए कंपटीशन ना हो, ठीक। इसलिए ये रीजन होता है कि वाइडली स्पेस्ड ट्रीज है, ठीक। अकेसिया डोमिनेट करती है ना, थॉर्न फॉरेस्ट में अकेसिया डोमिनेट, ये ध्यान रखना है, पूछा भी जा चुका है। प्रेजेंस ऑफ यूफोरबिया, कैक्टाई, वाइल्ड डेट पाम, कुछ कुछ स्पीशीज हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, एक तो आपका वेस्टर्न राजस्थान, आपका कच्छ हो गया, ठीक है, ये तो हो गया, यहाँ ड्राई रीजन है। इवन आपका साउथ वेस्ट पंजाब, आपका वेस्टर्न हरियाणा, सौराष्ट्र रीजन, ठीक है, कच्छ और सौराष्ट्र आपका गुजरात में हो गया। एंड आपका रेन शैडो रीजन, कहाँ का रेन शैडो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, ठीक है, हमने देखा था रेन शैडो रीजन कौन सा हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने अगर बनाए तो ये अगर वेस्टर्न घाट है, ये हमने अगर मान लिया रफ बना दिया वेस्टर्न घाट, तो ये वाला पूरा रीजन हो जाएगा क्या, रफली बोल रहा हूं, इसमें भी गैप्स होते हैं और भी चीजें होती हैं, रफली ये हो जाएगा आपका रेन शैडो रीजन। क्यों ये रेन शैडो रीजन हो जाएगा, क्योंकि दिस इज लाइंग ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। तो जो अरेबियन सी ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून की, ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून की, वो रेनफॉल इस साइड करेगी, वेस्टर्न साइड करेगी, वेस्टर्न घाट के, ना कि ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड क्या है, ये है आपका रेन शैडो रीजन, ठीक है, रेन शैडो रीजन, ठीक है। आपकी कुछ स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, जैसे बाबुल हो गया, खेजरी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खैर है, नीम, अकेसिया, पलास, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है पलिया पलास, ठीक है। तो ये कुछ स्पीशीज आप ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं कहाँ पे है ट्रॉपिकल ड्राई, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो हमने देखा ये वाला पूरा रीजन हो गया, ठीक है है ना, ये वाला पूरा रीजन आपका वेस्टर्न राजस्थान, ऊपर की तरफ कच्छ, यहाँ है क्या आपका काठियावाड़ पेनिनसुला या सौराष्ट्र पेनिनसुला, ठीक। और ये पूरा हो गया आपका रेन शैडो रीजन, ये हो गया आपका क्या, रेन शैडो रीजन, ठीक। तो ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इवन आपका डोंट फॉरगेट कि तमिलनाडु में भी आपका रेन शैडो रीजन है ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया, कुछ तो याद रहे, कुछ स्पीशीज तो एटलीस्ट मेरे एंड से भी मैं आपको याद करवा दूं, ठीक है। तो उसमें से एक है खैर, इसको कहते हैं अकेसिया कटेचू, तो ये इस तरीके की दिखती है। पलाश, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। सो इट्स फायरी ऑरेंज रेड फ्लावर्स, आप इसको देख पा रहे हो, दिस इज फायरी ऑरेंज रेड फ्लावर्स, है ना, आर द रीजन बिहाइंड इट्स नेम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। इस फ्लावर्स की वजह से ही इसका नेम क्या है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। अब इसमें तीन डिविजन्स फर्दर किए गए हैं, ठीक है। एक है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट, ठीक है, ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट। दूसरा सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट, और तीसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा डिवीजन है, और ये तीसरा डिवीजन है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे एवरग्रीन है, सब ट्रॉपिकल ड्राई भी है फिर भी एवरग्रीन है, ये थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है, नाम पे जाइएगा ध्यान से। अब अगर बात करें ऑल्टीट्यूड
है ना, आप इसका 1000 से 2000 मीटर सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट, नाम बड़ा है, पूछा नहीं जाएगा जनरली, है ना, आपको इतना डिटेल में नहीं जानना, बट यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, जहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, रेनफॉल 75 से 125 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 18 से 21, ह्यूमिडिटी 80%, बहुत हाई ह्यूमिडिटी होती है, तभी दे आर एबल टू मेक ब्रॉड लीव्ड। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज मतलब, ये ध्यान रखिएगा, 88 डिग्री ईस्ट के जो ईस्ट साइड में है वो कहलाते हैं ईस्टर्न हिमालय। तो ईस्टर्न हिमालयाज में आपके हैं सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट। आपका नीलगिरीज में पाए जाते हैं, पलनी हिल्स तमिलनाडु, सतपुरा, ठीक है, आपका मैकाल रेंज मध्य प्रदेश, बस्तर हाईलैंड्स में, है ना, छत्तीसगढ़, और आपका माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे, राजस्थान में। सारी लोकेशंस आपको ध्यान में रखनी है ना, अभी मैप के थ्रू सारी नहीं तो बट एटलीस्ट एक रफ कुछ 2-3 तो याद रखनी है, 2 से 3 इनफ है। ठीक है, मैकाल रेंज कहाँ पे है, आपका मध्य प्रदेश में, बस्तर हाईलैंड्स छत्तीसगढ़, मेनली छत्तीसगढ़। ठीक, ये सब आप ध्यान रखिएगा। स्पीशीज 2-3 ध्यान रख सकते हैं, 2 भी चलेगा, ओक्स हो गए, चेस्टनट हो गया, ऐश हो गया, बीच हो गया, पाइन्स हो गया। ठीक है, तो ये कुछ आपकी स्पीशीज हैं जो कुछ कुछ आप ध्यान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट, है ना, इसका ऑल्टीट्यूड 1000 से 2000 मीटर। डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसका सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट कहाँ पे है, वेस्टर्न हिमालयाज में। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयाज में, और अरुणाचल में, पार्ट्स ऑफ अरुणाचल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। और जो स्पीशीज नाम से ही पता चल रहा है कौन सी स्पीशीज डोमिनेट करेगी, चीड़ चीड़ पाइन। ठीक है, चीड़ पाइन किस लिए यूज किया जाता है, आपका फर्नीचर के लिए, रेजिन, टर्पेंटाइन ऑयल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। ठीक, फिर फाइनली जो लास्ट है वो है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, शिवालिक्स में। शिवालिक्स में हो गया आपका जो भाबर बेल्ट है, तेराई भाबर बेल्ट हो गई, आपका वेस्टर्न हिमालयास, पूरा पूरा नहीं, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयास, लेकिन लेकिन सिर्फ 1000 मीटर तक नीचे से, जब ऊपर मुंह करेंगे सिर्फ 1000 मीटर तक आपके ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, 1000 के ऊपर आपके दूसरे टाइप के फॉरेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, कौन से फॉरेस्ट आ जाते हैं, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, रेनफॉल आपकी 50 से 100 सेंटीमीटर, विंटर रेनफॉल 15 से 25, और स्पीशीज जैसे कि ऑलिव हो गया, पिस्तासिया, अकेसिया मॉडेस्टा, डॉर्फ पाम्स। तो ये कुछ आपकी स्पीशीज हो गई, ठीक है, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज आपकी, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड, है ना, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ये कैटेगरीज आप देख सकते हैं इस मैप में। यहाँ पे क्लियरली डिपिक्टेड नहीं है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड, क्योंकि बहुत ही छोटा एरिया, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड, यहाँ नीलगिरीज में थोड़ा सा पोर्शन है, तो प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बाकी रीजन्स भी हो गए आपके, है ना, सतपुरा था, मैकाल रेंज था, माउंट आबू था, ये सब यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे लोकेशन में आपका सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड है। सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन, थोड़ा सा एरिया यहाँ पे विजिबल है ना, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मॉइस्ट पाइन। बाकी इस साइड का नॉर्थ ईस्टर्न वाला इतना विजिबल नहीं है। इसी तरीके से आपका सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। ठीक है, तो आपका पहला हो गया, है ना, कुछ एग्जांपल्स ऐसे मेंशन कर दिए आपको ट्रीज के, जैसे इंडियन बीच ट्री जिसे कहते हैं पोंगामिया। ठीक है, पोंगामिया। ठीक है, फिर आपका सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन में आपका आता है चिर पाइन। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, चिर पाइन बना है। और तीसरा, है ना, आपका इसका एग्जांपल है अकेसिया मॉडेस्टा। एटलीस्ट मेरा आइडिया ये है कि कुछ कुछ एग्जांपल्स तो आप एटलीस्ट विजुअल मेमोरी के थ्रू भी आप याद रख सकें। ठीक, तो बस इतना ही एजेंडा है। अब बात करते हैं मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, बात करते हैं मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट। अब मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट के दो क्लासिफिकेशन है, एक है मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट और दूसरा है
हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ऑल्टीट्यूड की बात करें तो वेट टेम्परेट 1800 से 3000 मीटर की हाइट पे है, ऑल्टीट्यूड पे है, एलिवेशन पे है। रेनफॉल आपका 150 से 300 सेंटीमीटर, बहुत हाई रेनफॉल है यहाँ पे, तभी तो है यहाँ पे वेट, है ना। और टेम्परेट, टेम्परेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिवेशन है इसकी वजह से ये टेम्परेट है, बहुत ही हाई एलिवेशन पे। वेट है क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, ठीक है। तो लॉजिकली भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक। टेम्परेचर आपका कम ही होगा क्योंकि टेम्परेट है, 11 टू 14 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी 80% से ज्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, तो ये तो ज्यादा होगा। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका नीलगिरीज आ गया, केरला की हिल्स हो गई, है ना, ईस्टर्न हिमालयस, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल हिल्स, ठीक। स्पीशीज जैसे कि मैग्नोलिया, ओक, हेमलॉक, बर्च, ब्लू पाइन, चेस्टनट, देवदार, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हो गई। दो तीन आप नेम्स के लिए ध्यान रख सकते हैं, ठीक। हिमालयन, और इसमें एक जो ध्यान प्रीलिम्स के लिए जो ध्यान रखनी है वो है, एक ओक ध्यान रखिएगा, बर्च ध्यान रखिएगा, है ना, और चेस्टनट और देवदार, ठीक। बाकी आप इसी को आप ध्यान रख लीजिए, काम करिए, ठीक। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक, मॉइस्ट टेम्परेट, ऑल्टीट्यूड इसका 1500 से 3300 मीटर, रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर। अब अगर इसकी बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, तो ये आपके पूरे हिमालयन बेल्ट में, कश्मीर से लेके हिमाचल से लेके उत्तराखंड, आपका दार्जिलिंग, सिक्किम, यहाँ पूरा आपका कंप्लीट आपका पाया जाता है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। क्या डोमिनेट करता है इन फॉरेस्ट में, कॉनिफर्स, ठीक है, कॉनिफर्स डोमिनेट करते हैं, ठीक है। हाइट बहुत ज्यादा हाइट होती है, 30 से 50 मीटर की हाइट होती है। और स्पीशीज कौन कौन सी होती है इंपॉर्टेंट, जैसे पाइन हो गया, सिडार, स्प्रूस, सिल्वर फर, रोडोडेंड्रॉन, ओक, ठीक। तो ये कुछ स्पीशीज आप ध्यान रख सकते हैं। रोडोडेंड्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन इवन आपका पूछा भी जा चुका है, ठीक, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो वेस्ट ऑफ 80 डिग्री, इसके बारे में हमने बात की थी। तो देवदार जो होता है वेस्ट ऑफ 80 डिग्री क्या डोमिनेट करता है, देवदार ट्री, ठीक है। ये यूज इन कंस्ट्रक्शन, रेलवे, स्लीपर्स, टिम्बर। तो 80 डिग्री बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, वेस्टर्न हिमालयाज में, वेस्टर्न हिमालयाज में क्या डोमिनेट करता है, देवदार ट्री, ठीक है, इस ऑल्टीट्यूड पे, ठीक। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हिमालयन, दो चीजें आपको देखनी है, माउंटेन वेट टेम्परेट और हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट। तो अगर माउंटेन वेट टेम्परेट का एग्जांपल यहाँ पे देखें तो ये आप पूरा देख पा रहे हो, ये है पूरा आपका माउंटेन वेट टेम्परेट। और दूसरा है आपका हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, ये वाला पूरा हो गया हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट। और यहाँ पे कौन सी स्पीशीज डोमिनेट करेगी, आपकी कौन सी, देवदार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट ऑफ 80 डिग्री ईस्ट, ठीक। तो पूरा वेस्टर्न हिमालय में आपका इस ऑल्टीट्यूड पे 1500 से 3300 मीटर पे कौन सी ट्री डोमिनेट करती है, देवदार ट्री, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल है ना, हिमालयन हेमलॉक, इसको आप देख पा रहे हैं, ये है आपका हिमालयन हेमलॉक, ठीक है। और दूसरा है एग्जांपल आपका, दूसरी कैटेगरी के लिए आपका हिमालयन स्प्रूस, ठीक है, आपका हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, और है ना, ये आप इसको देख पा रहे हैं, है ना। इसलिए बस पॉइंट ये है इन इमेजेस को यहाँ पे मेंशन करने का कि आपको कुछ नहीं तो आपको नाम तो एटलीस्ट ध्यान रहे, हर एक इसका टाइप का कम से कम एक नाम तो। मेरे एंड से ये एफर्ट है कि आपको एक एक नाम तो मैं अपने एंड से याद करा दूं, बाकी आप अपने, मेरे एंड से आप एक एक नाम याद कर लें और अपने एंड से आप 2 या 3 नाम याद कर लें, दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, नाम से दिख रहा है क्या है, ड्राई है, ठीक है, ड्राई है और टेम्परेट है। तो रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर, जो प्रेसिपिटेशन होती है वो मेनली स्नोफॉल के फॉर्म में होती है, ना कि रेनफॉल, ठीक है। क्योंकि इतनी ऊपर हाइट पे है तो इतना इतना कूल टेम्परेचर है कि रेनफॉल के जो आपके जो क्लाउड्स होते हैं, है ना, वहां से जब रेनफॉल फॉर्म होती है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस करते हैं, कोइलेस करते हैं, तो कंडेंसेशन जो न्यूक्लियाई होता है वो इस तरीके से फॉर्म्ड होता है कि
पूरा सबको फ्रीज कर देता है एंड यू इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्नोफॉल। ठीक है, तो स्नोफॉल होती है। दूसरी चीज, रेन शैडो इफेक्ट प्रेवलेंट। ठीक है, रेन शैडो इफेक्ट प्रेवलेंट है, इतनी हाइट पे आपके मॉनसून्स नहीं पहुंच पा रहे, और यही रीजन है कि रेनफॉल आपकी लेस देन 100 सेंटीमीटर। ठीक, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपका लद्दाख हो गया, लाहौल एंड स्पीति रीजन हिमाचल में, चंबा आपका हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर, गढ़वाल सिक्किम ये वाला आपका हो गया हिमाचल में। ठीक है, आपका ये लद्दाख हो गया, गढ़वाल हो गया आपका उत्तराखंड में, और सिक्किम तो आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। ठीक, फिर कौन कौन सी स्पीशीज डोमिनेट करती हैं? आप बाय द वे कुछ कुछ स्पीशीज आप देख रहे होगे कि मल्टीपल है ना टाइप्स में मेंशन्ड है, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक, देवदार, क्योंकि कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक स्पीशीज यहीं पे एंड हो जाएगी, कि ये वाला टाइप खत्म हुआ तो यहीं पे एंड हो जाएगी। उस कई स्पीशीज का टॉलरेंस लेवल ज्यादा होता है, तो अगर किसी स्पीशीज का, किसी वेजिटेशन का टॉलरेंस लेवल ज्यादा है, क्लाइमेटिक टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो वो एक से ज्यादा क्लाइमेटिक टाइप्स में, वेजिटेशन टाइप्स में वो दिखाई देगी। जैसे कि आपका देवदार, देवदार का इट्स अ प्रिंसिपल कमर्शियल टिम्बर स्पीशीज। और आपका चिलगोजा हो गया, बहुत ही इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है, आई होप आपने नाम सुना होगा। फिर आपका हिमालयन ड्राई टेम्परेट में ओक हो गया, ऐश हो गया, मेपल हो गया, ऑलिव, सेल्टिस, ऐसे कुछ हो गए। ठीक है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये ओपन है, ये फॉरेस्ट जनरली ओपन होते हैं, है ना, डेंस कैनपी नहीं होती, जेरिक फॉरेस्ट होती है। ठीक है, जेरिक फॉरेस्ट मतलब दे आर अडेप्टेड टू लेस मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। ये कम मॉइस्चर में भी, ड्राई है ना, ड्राई कंडीशंस में भी ये सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए जेरिक फॉरेस्ट अडेप्टेड टू कोल्ड ड्राई कंडीशंस विद लिमिटेड मॉइस्चर। बस इतनी सी बात है जेरिक फॉरेस्ट। और ये क्रिटिकल वाटर शेड की तरीके से एक्ट करते हैं। ठीक है, वाटर शेड की तरीके से, वाटर शेड जोन्स, हिमालयन रिवर्स का क्या है, एक वाटर शेड जोन है, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत सारा वाटर। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर शेड की तरीके से एक्ट करते हैं। ठीक, सपोर्ट करते हैं यूनिक कोल्ड डेजर्ट बायोडाइवर्सिटी को, बहुत ही यूनिक जो कोल्ड डेजर्ट बायोडाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो लद्दाख ध्यान रखिएगा, जब भी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो वो है हिमाचल प्रदेश में, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है हिमालयन ड्राई टेम्परेट। ठीक है, ये है आपका हिमालयन ड्राई टेम्परेट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पूरा कौन सा रीजन हो गया, लद्दाख वाला रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका लद्दाख वाला जो डेजर्ट रीजन है, ड्राई रीजन है, वो वाला पूरा रीजन हो गया, प्लस ये देख रहे हैं ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, आपका हिमाचल में लाहौल स्पीति हो गई, चंबा हो गई, कौन कौन से रीजन हमने देखे थे इस साइड में है सारे, एक तो लद्दाख ही हो गया। ठीक है, लद्दाख हो गया, आपका लाहौल एंड स्पीति रीजन आपका हिमाचल, किन्नौर, ठीक है, चंबा वैली, ये सब हिमाचल में है। ठीक है, फिर उसके नीचे आप यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा देख पा रहे हो, है ना, उत्तराखंड वाला पोर्शन भी हो गया, और ये वाला पोर्शन ये है आपका सिक्किम, तो सिक्किम में भी आपका ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है। ठीक? ये कुछ एग्जांपल्स आपके ड्राई ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में, मेपल ट्रीज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, मेपल ट्रीज हो गए, सेल्टिस हो गई। ठीक है, कुछ यूनिक स्पीशीज हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी, बाकी आप अपने एंड से एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, फाइनली वी हैव मूव टुवर्ड्स द अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसमें भी तीन क्लासिफिकेशन है। अब तीन क्लासिफिकेशन अगर आपको नहीं याद हो रही, इट्स परफेक्टली फाइन, आप अल्पाइन में ही रखिएगा, यहाँ पे और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, तो तीन कैटेगरी बना दी गई, सब अल्पाइन, है ना, दूसरी है मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब। ठीक है, मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब, तीसरी है ड्राई अल्पाइन स्क्रब्स। अब फॉरेस्ट से धीरे धीरे कहाँ मूव कर रहे हैं, स्क्रब्स की तरफ। और उसके बाद क्योंकि अब ट्री लाइन खत्म हो रही है, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड में ऊपर जा रहे हैं,
अब ट्री लाइन आ जाएगी, उसके बियॉन्ड ट्रीज नहीं होंगे। सपोज यहाँ पे इस तरीके से एक स्पेसिफिक लोकेशन तक ही ट्रीज ग्रो करेंगे, उसके आगे बियॉन्ड ट्रीज ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके आगे क्या होंगे, स्क्रब्स होंगे। ठीक है, तो पहले सबसे है ना, अल्पाइन में जो सबसे नीचे वाला एरिया है, सब अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक, सब अल्पाइन फॉरेस्ट, ये जस्ट बिलो ये वाला रीजन, सपोज ये ट्री लाइन है तो इसके जस्ट नीचे आपके हैं सब अल्पाइन फॉरेस्ट, जस्ट बिलो द ट्री लाइन, लगभग कितना 2800 से 3500 मीटर ऑल्टीट्यूड पे। और ये ट्रांजिशनल जोन है, दोनों के बीच का ट्रांजिशन हो रहा है, किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच का, टेम्परेट फॉरेस्ट, इसके नीचे टेम्परेट फॉरेस्ट थे और इसके ऊपर क्या है, ओपन अल्पाइन स्क्रब। तो दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन की तरीके से एक्ट करता है सब अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, नीचे इसके जस्ट नीचे, तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हो गया आपका टेम्परेट फॉरेस्ट, और इसके ऊपर हो गया क्या, एल्पाइन स्क्रब्स, एल्पाइन स्क्रब्स। तो इसके बीच में ये क्या कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन जोन की तरीके से एक्ट कर रहे हैं आपके सब अल्पाइन फॉरेस्ट जो बीच में। ठीक है, और ट्री लाइन के ये जस्ट नीचे है। ठीक, स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज में आपकी सिल्वर फर, स्प्रूस, रोडोडेंड्रॉन तो पूछा ही जा चुका है, बर्च। ठीक, तो ट्रीज इंक्रीजिंगली अब स्टंटेड हो जाती है। स्टंटेड मतलब हाइट अब धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि इतना मॉइस्चर नहीं अवेलेबल है ना, तो बहुत ही ज्यादा स्टंटेड हो जाती है। दूसरी, मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब, अब 3500 मीटर के ऊपर, यही है आपकी क्या, ये जो लाइन थी यहाँ पे। ठीक है, आई होप थोड़ा आप समझ पा रहे हो, ये आपकी लाइन थी, ये एसोसिएटेड है 3500 मीटर से। इसी को कहते हैं क्या, इस लाइन को ट्री लाइन। ट्री लाइन मतलब इसके बियॉन्ड ट्रीज की ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो ये ट्री लाइन 3500 मीटर पे रफली है, डोमिनेटेड बाय श्रबी रोडोडेंड्रॉन्स, आपके जूनिपर्स हो गए, डॉर्फ विलोज हो गए। ठीक है, आप इसका इमेजेस एक बार देख सकते हैं। हाई मॉइस्चर कंडीशन, मॉइस्चर कंडीशंस हाई होती हैं, क्यों मॉइस्चर कंडीशंस हाई होती हैं, बिकॉज ऑफ द स्नो मेल्ट, स्नो मेल्ट और प्रेसिपिटेशन की वजह से यहाँ मॉइस्चर ज्यादा होता है, और सपोर्ट करती हैं रिच मेडोज। ठीक है, मेडोज। ठीक है, मेडोज क्या होते हैं, ये बेसिकली जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं उन्हें कहते हैं मेडोज। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हमने देखा था सवाना टाइप, तो टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में डिफरेंस क्या है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो आपकी जो क्या कहते हैं ग्रासेस होती हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, यू कैन हैव एलिफेंट ग्रासेस। ठीक है, ट्रीज होती हैं, ग्रासलैंड में ट्रीज होती हैं अकेसिया, बट टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे कि मेडोज, इनको कहते हैं ट्रू ग्रासलैंड्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्क्रब्स होते हैं, यहाँ पे ट्री नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें ट्रू ग्रासलैंड्स भी कहते हैं। इसका फेमस, बहुत फेमस एग्जांपल बुग्याल्स, याद रखना है आपको, बुग्याल्स कहाँ है, उत्तराखंड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड के जो मेडोज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं लोकली, बुग्याल्स। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका ब्लू अल्पाइन, सॉरी ड्राई अल्पाइन स्क्रब। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रेन शैडो। तो ये वाले थे आपके मॉइस्ट अल्पाइन, क्योंकि ये मॉइस्ट थे, यहाँ पे हाई मॉइस्चर कंडीशंस थी, बट ये हैं रेन शैडो जोन्स में। रेन शैडो जोन्स हिमालय के जैसे कि लद्दाख, स्पीति, लाहौल रीजन। ठीक, तो यहाँ पे ड्राई है, तो इस वजह से वेजिटेशन बहुत ही स्पार्स है। ठीक है, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही, इंटेंस कोल्ड है यहाँ पे। स्पीशीज कौन कौन सी डोमिनेट करती हैं, ड्वार्फ जूनिपर, जूनिपर का भी स्टंटेड हाइट वाला। ठीक है, आर्टिमीसिया, कारागाना, एफेड्रा। ठीक है, तो ये कुछ स्पीशीज हैं। और ट्रांजिशन एक तरीका का, ये भी ट्रांजिशन जोन की तरीके से एक्ट करते हैं, किसके बीच में, आपका कोल्ड डेजर्ट के बीच में और हाइयर एलिवेशंस के बीच में एक ट्रांजिशन जोन की तरीके से एक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हिमालयन सिल्वर फर। ठीक है, ये इससे आप इसको याद रख सकते हैं, हिमालयन सिल्वर फर। जूनिपर कैसा होता है, ये है आपका जूनिपर। ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है, मॉइस्ट में भी और ड्राई में भी। मॉइस्ट में हाइट ज्यादा होती है और ड्राई में स्टंटेड होता है। आर्टिमीसिया इंडिका। ठीक है,
ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको डायग्राम यहाँ से दिखा दिए। ठीक, अब लास्ट चीज हम जो देख लेते हैं, ठीक है, वो है ऑल्टीट्यूडिनल जोनेशन। हम ये देख चुके हैं, बस एक बार फिर से आपको रिविजिट करा रहा हूं क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस हाई है। ठीक है, इस वजह से आप इसको ध्यान रखिएगा, इस पे मेंस पे भी आप इसको जरूर इंक्लूड करिएगा। अगर हिमालयन वेजिटेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, या लेट्स से vegetation in general पे question, to try to include this point. Now this is what I'm telling from also from the point of view of means. आपका prelims में इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पॉसिबिलिटी है एक बार फिर से पूछा जाए, बट मेंस में प्लीज ट्राई टू इंक्लूड दिस, इट विल मेक योर आंसर लुक अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आपके सारे वेजिटेशन टाइप्स हमने डीपली कवर कर दिए हैं, है ना, जो जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थे। तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करता है माउंटेन रीजन्स में, वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर घटेगा, है ना। इस चीज को हमने क्या बताया था, क्यों घटेगा, लैप्स रेट से डिस्कस किया था, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ये कितना था, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, है ना। एनसीईआरटी में आपका ये मेंशन्ड है टर्म लैप्स रेट, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। जैसे जैसे हाइट पे ऊपर बढ़ेंगे, 6.5 डिग्री लगभग लगभग इन जनरल आपका डिक्रीज करेगा टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका डिस्टिंक्ट वेजिटेशन होती है ना। डिस्टिंक्ट वेजिटेशन, हर एक ऑल्टीट्यूड पे आपकी अलग अलग वेजिटेशन होती है, उनका ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो मिररिंग द लैटिट्यूडिनल जोन्स ऑब्जर्व फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, सेम आइडिया जो मैंने हर बार पिच कर रहा हूं कि ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। तो आप चाहे इस तरीके से आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, तो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्पीशीज, है ना, चेंजेस जो आपको विटनेस करने को मिलेंगे, लगभग लगभग एग्जैक्टली तो नहीं, वही चेंजेस आपको जैसे जैसे आप हाइट पे मूव करेंगे तब भी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, वही चेंजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो नीचे लेट से आपका साल है, टीक है, फिर और ऊपर जाए आपका आपका जूनिपर्स मिलेंगे, ठीक है, और ऊपर गए आपका देवदार डोमिनेट करेंगे, फिर आपके, है ना, सब अल्पाइन आपके जो ट्रीज होती हैं, फिर आपके स्क्रब्स आ जाएंगे, फिर फाइनली ऊपर सबसे परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, ट्री लाइन भी बीच में होगी। ठीक, ट्री लाइन के ऊपर आपके क्या है, बुग्याल्स, ठीक है, मेडोज। ठीक, तो इस तरीके की चीजें आप अपने डायग्राम के थ्रू प्लीज इंक्लूड करिएगा। ठीक, तो वही सेम चीज आपके सबसे नीचे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना, 1000 मीटर के नीचे वार्म डेंस कैनपी, जैसे ऊपर मूव करेंगे और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 1000 से 2000 मीटर, मिक्स ब्रॉड लीफ स्पीशीज आ गई, और ऊपर मूव करेंगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट 2000 से 3300 मीटर, कॉनिफर्स ओक्स डोमिनेट, फिर अल्पाइन स्क्रब और मेडोज 3300 मीटर, और इसके भी ऊपर फिर परमाफ्रॉस्ट। तो इस तरीके से चीजें ट्रांजिशन कर रही हैं। ठीक, इसको आप पूरा एक ये ट्रायंगल करके ये वाला आप डायग्राम बना सकते हैं, बना के दिखा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से वर्टिकल ट्रांजिशन हो रहा है, वर्टिकल ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम ट्रॉपिकल टू अल्पाइन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर बाकी हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। So that concludes today's lecture. I hope this session helped you strengthen your understanding about the topic, revise today's concepts, practice PYQs, MCQs, all the previous year questions. Please try to, practice more and more PYQs, more number of times. ठीक है, and do share your doubts in the comment section. If you found this lecture helpful, please like, share, and subscribe to Athre Institute. Okay, and thank you for watching. See you in the next lecture. Until then, keep learning and stay consistent. Jai Hind.